थोड़ा सा मुझे चुनाव पर आना पड़ेगा सर, क्योंकि आप इस बार आपका रिकॉर्ड ये रहा है कि जब लोकसभा चुनाव में आपके इलाके में बीजेपी जहां पर बाकी सब जगह पे हार रही थी, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत पाए और बड़ी अच्छी मार्जिन से आपने जीता वहां पर। मैंने आपका चुनाव प्रचार कवर किया हुआ है। आप हमेशा, आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि जो करेगा जात की बात उसको दूंगा मैं एक लात। दूसरा आपका ये हमेशा रहा है कि आपने कहा है कि मैं अपने काम पर जीतूंगा, मैं अपने काम के बारे में बात करूंगा, बाकी सारी बातें नहीं करूंगा। ये तो आपका चुनावी मॉडल हो गया। लेकिन आज की स्थिति में हम जो चुनाव मॉडल देख रहे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं कि पैसे बांटो और चुनाव जीतो, सरकारी तिजोरी से पैसे डालो और चुनाव जीतो। आप फ्रीबीज के हमेशा खिलाफ रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तो ये चेंज शुरू हो गया है। कोई भी राज्य का चुनाव आएगा आपको दिखाई देगा कि फ्रीबीज बांटा जाएगा। अभी तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे। एक नया मॉडल डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश के बाद। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कभी आपको नहीं लगा कि इस तरीके की घोषणाएं करनी चाहिए, आसान होगा चुनाव जीतना? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों में हम जनता का बेनिफिट, इकोनॉमी डेवलप करें, ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, एग्रीकल्चर रेट बढ़ाएं, विकास दर बढ़ाएं, हम लोगों को अच्छी फैसिलिटी दें, हम अच्छे मार्केट्स बनाएं, अच्छे रोड बनाएं, अच्छे एयरपोर्ट बनाएं, अच्छे रेलवे स्टेशन बनाएं, ताकि उनका लाइफ सस्टेनेबल हो, हम देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएं। और जब ये सब करते तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा देश के लोगों को मिलता ही है। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे अभी भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात की थी। तो एक्चुअली डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ने क्या है कि सबके बच्चों को अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, गांव में रोड होना चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, शुद्ध स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, गैस और बाकी पेट्रोल डीजल जो फ्यूल की कीमतें रिजनेबल होनी चाहिए। और ये सब छोटी छोटी बातों से सुखांक बढ़ता है। तो अल्टीमेटली हम लोकतंत्र में आए हैं, वो लोगों का भला करने के लिए आए हैं। पर अब स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि एक पार्टी ये पॉलिटिक्स शुरू कर देती है, ये बांटो वो बांटो, फिर दूसरी करती, फिर तीसरी करती। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सभी कर देते हैं। अब ये सब ने मिलकर सोचना होगा कि भाई हम काम पे ऊपर जनता के हितों की रक्षा करके हम चुनाव जीते, कि हम घर बैठे उनको पैसे मनी ऑर्डर भेजते जाएंगे और उसके आधार पर जीते। ये जो आज बेनिफिट सब दे रहे हैं, क्योंकि देना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की अपेक्षा बढ़ रही है। इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक, लोगों को सोचना होगा कि हमको इमीडिएट बेनिफिट के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो हमारा है, जिसमें हमारा बेनिफिट है, हमारे शहर का बेनिफिट है, हमारे राज्य का बेनिफिट है, हमारे देश का, हमारे समाज का बेनिफिट है, उसको ले हम वोट देंगे। अब लोगों को छोटी छोटी बातों पर, जब कोई इडली पात्र बांटता है, कोई मिक्सी बांटता है, तो लोग वोट देते हैं। इसलिए लोग जब अपनी व्यूज़ को बदलेंगे तो सुधार होगा। और दूसरी बात मुझे लगती है कि ये जब लोगों में सुधार होगा तो पॉलिटिकल पार्टी में सुधार हो जाता है। देखो, आप कौन सा कार्यक्रम, आप मुझे राजनीति में सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं चाहता आप पूछे मुझे, और मैंने बायोफ्यूल पे पूछे, आप क्यों पूछते हो? क्योंकि तुमको टीआरपी उस पर मिलती ना। कि राजनीतिक सवाल पूछोगे तो जरा इसने क्या क्या, उसने क्या क्या, धकाना क्या कहा, नितिन जी, मैं लगा दो झगड़ा उनमें। नितिन जी, मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से, मेरा पूरा नहीं सुन रहा। नहीं, मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। देखिए, आप सरकार में हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपको इतना बड़ा अनुभव है। जब किसी भी केंद्र हो या राज्य हो, जब इस तरीके के फ्रीबीज बांटे जाते हैं तो उसका असर आपकी मिनिस्ट्री पर भी पड़ता है कहीं ना कहीं। जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर उसका असर पड़ सकता है, जो जिसके लिए सरकार को खर्चा करना चाहिए उस पर उसका असर पड़ सकता है। इसके लिए सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह राजनीतिक सवाल नहीं है, ये तो पूरा स्टेट की खजाने को लेकर, स्टेट की ट्रेजरी को लेकर या केंद्र की ट्रेजरी को लेकर उसका सवाल है, सरकार की ट्रेजरी को लेकर इसका सवाल है। तो इसीलिए सवाल बहुत अहमियत बन जाता है कि भाई आखिरकार इसी तरीके से चुनाव जीता जाएगा या कुछ और भी सोचा जाएगा कभी? देखो, अब तो ये मॉडल बन गया ना कि 2,000 रुपए महिलाओं को दो और चुनाव जीत जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके भी चुनाव जीता जा सकता है। मैं भी 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप थे। मैं लोगों को बोलता था मैं ये करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। और मैं कहता था कि जिसको अच्छा लगे वो मुझे वोट दे, नहीं लगे ना दे। जो देगा उसका भी काम करूँगा, नहीं देगा उसका भी काम करूँगा। मुझे लगता है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो राजनीति में लॉन्ग टर्म पर जनता के हित में, समाज के हित में और देश के हित में पॉलिसी इंप्लीमेंट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये बिल्कुल ठीक बात है। पर छोटी छोटी बातों में क्या होता है कि जब अब कंपटीशन होती है, आप अन्यथा मत लीजिए,
पर टीवी चैनल में कंपटीशन है। अब तुमने नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, भविष्य के पीढ़ी को दिशा देने के बजाय, कि ये करने के बजाय तुम कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू करेंगे तो उसमें लोगों को फायदा होता है। तो तुमको लगता है कि अपना झंडा ऊपर लेना है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। सर फ्रीबीज पे सवाल पूछने में कौन सी कंट्रोवर्सी है? सर नहीं, कंट्रोवर्सी उस पर नहीं है, फिर? मैं पब्लिक चॉइस बताता हूँ। अब हमको भी लगता है कि भाई ये केजरीवाल बोलता है 1000 तो हम 1500 देंगे, वो 1500 देंगे बोलता तो वो 2500 देगा। तो ये क्या होता है कि एक पार्टी करके नहीं, जनता का मैंने संदेश क्या है, जिसका माल मिलता है उसका रख लो, वोट देना है उसको सोच कर दो। ये आप लोगों का एजुकेशन कराइए मीडिया के माध्यम से। नहीं तो जरूरी है, बिल्कुल करिए। आज की स्थिति में तो ये जब लोगों को, हमको पता चलेगा कि ये बांटने से चुनाव जीता नहीं जाता तो हम सुधर जाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज की स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज या किसी भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं रह गया है कि जैसे खास करके हमने महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लोकसभा में जिस तरीके से डिबैकल हो गया, उसके बाद अगर चुनाव जीतना है तो भाई 1500 रुपया आप महिलाओं को दे दो, आसान रहेगा जीतने के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन गया था, तेलंगाना में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन गया था, कर्नाटक में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन गया था। इसी के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है, ये सोच की वजह से ही ये हो रहा है। अगर आप चुनाव को देख रहे होते तो क्या आप कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता ना पॉलिटिकल पार्टी हारने की, तो आप ये रिस्क उठाते कि नहीं भाई हम पैसे नहीं बांटेंगे। देखिए इस सबका मेन इंपॉर्टेंट क्रश क्या है, इस देश की जनता विकास के लिए समझदारी के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें समाज का, देश का हित है, उसके आधार पर जब मत अपना देना शुरू करेगी तो पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाएगी।